सीतापुर गांव में महेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। महेश बड़ा अमीर था जबकि सुरेश बहुत ही गरीब था। सुरेश अपने भाई के खेतों में काम करता था। महेश के दो लड़के थे जबकि सुरेश की दो लड़कियां थीं। अरे पूजा, चाय ले आओ। लाती हूँ जी, दिन भर घर का काम करके थक जाती हूँ। पता नहीं कब आराम मिलेगा मुझे। अरे भगवान, चिंता क्यों करती हो? घर में दो दो बहुएं आएंगी तो आराम ही आराम होगा और दहेज से घर भर जाएगा। हाँ वो तो है, और एक सुरेश है जो दो लड़कियां हैं उसकी, वो तो दहेज दे देकर ही कंगाल हो जाएगा। अरे वो तो पागल है। मैंने कहा था लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मरवा दे, पर वो कहता है ये पाप है। लड़कियां तो देवी के समान होती हैं। घर में दो दो लड़कियां हैं तो इतनी गरीबी क्यों है? कुछ दिन बाद नवरात्रि आ गई। सुरेश की पत्नी अंकिता नवरात्रि का व्रत बड़ी ही श्रद्धा से करती थी। अजी सुनते हो, पूजा के लिए कुछ सामान ले आइएगा और फलाहार के लिए भी कुछ खाने को ले आइएगा आप। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं भैया से पैसे लेकर आता हूँ। सुरेश महेश के घर जाता है। भैया थोड़े पैसे दे दो, मुझे नवरात्रि की पूजा के लिए कुछ सामान लेकर आना है। अरे यहाँ भी क्या रखा है? पहले चल खेतों में थोड़ा काम कर ले, फिर देता हूँ तुझे पैसे। सुरेश और महेश दोनों खेतों की तरफ निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक बच्ची मिलती है। अरे भैया, ये तो कोई बच्ची है, इसे कोई छोड़ गया है। अगर इसे नहीं उठाया तो ये मर जाएगी। अरे बेवकूफ़, निकल यहाँ से। तूने नवरात्रि का व्रत रखा है और इसके शरीर से खून बह रहा है। अगर तूने इसे उठाया तो तू अपवित्र हो जाएगा। सुरेश महेश की एक नहीं सुनता और उस लड़की को अपने घर ले जाता है। चलो अच्छा किया है आपने, जहाँ हमारी दो लड़कियाँ रह रही हैं वहाँ एक और सही, पर आप पूजा का सामान लेकर नहीं आए। मैंने भैया से पैसे मांगे थे, पर वो कहने लगे कि पहले खेतों में काम कर लो, उसके बाद देता हूँ। पर रास्ते में मुझे बच्ची मिल गई। चलो ऐसे ही पूजा कर लेते हैं और देवी मैया से क्षमा मांग लेंगे। तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है और वह उन्हें कुछ सामान देकर जाता है। पर हमने तो कोई सामान मंगवाया है ही नहीं। आपके यहाँ से ऑर्डर आया था तो वही देने आया हूँ। मुझे इसकी पेमेंट भी मिल गई है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो यह देवी मैया की कृपा लग रही है। सुरेश और अंकिता दोनों पूजा करते हैं, पर महेश के घर कोई पूजा नहीं होती। आधी रात को महेश के घर में आग लग जाती है, जिसके कारण वह कंगाल हो जाता है और वह सुरेश के घर रहने लगता है। वह सुरेश के घर को देखकर चकाचौंध हो जाता है कि सुरेश इतना अमीर कैसे हो गया। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा कि सुरेश इतना अमीर कैसे हो गया। वह सभी के सोने के बाद देखने जाता है कि एक लड़की देवी के रूप में आकर घर को सामानों से भर रही है। हे देवी माँ, मैंने भी तुमको पहचान लिया है, मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तुम कन्याओं की हत्या करवाते हो और नवरात्रि में तुम कन्या भोज का नाटक करते हो, जबकि सुरेश ऐसा नहीं है। उसकी दो लड़कियों के होते हुए भी उसने एक अनजान लड़की को उठाकर उसका पालन पोषण किया। जाओ, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा घर पहले जैसा हो गया है, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पहले तुम अपने अंदर लोगों के प्रति दया का भाव रखो।